कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से झांसी की रानी की शूटिंग करने भानगढ़ फोर्ट में आए लोगों के साथ वहां पर जो मेन एक्ट्रेस लड़की होती है जो कि झांसी का रोल निभा रही होती है उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो जाती हैं। आइए देखते हैं क्या वो इस किले के अंदर फंसने के बावजूद भी अपने आप को बाहर निकाल पाती है या फिर नहीं। आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी कि भानगढ़ फोर्ट में एक रानी होती थी और एक तांत्रिक होता था, उन दोनों में इश्क हो गया था, तो इस वजह से तांत्रिक को मरवा दिया गया था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसको मरवा दिया गया था। ये कहानी तो आपने सुनी होगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत में बस से बहुत लोग शूटिंग करने के लिए भानगढ़ फोर्ट में जा रहे होते हैं झांसी की रानी। वहीं पर जो मैन यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सभी को मतलब जो वहां पर जो घटनाएं वहां पर हुई थी यानी कि तांत्रिक और रानी रत्नावती की जो कहानी है वो सभी को बस में सुना रहा होता है कि किस तरीके से एक तांत्रिक को एक रानी रत्नावती से प्यार हो जाता है और वो उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है और फिर इस तरीके से वो जबरदस्ती उसको करता है तो रानी रत्नावती उसे मरवा देती है और इस तरीके से उसकी आत्मा जो है वो उसमें भटकती है। सभी को ये कहानी जो है वो बस में सुनाने जा रहा होता है। तभी बस खराब हो जाती है रास्ते में बस खराब होने के बाद कुछ टाइम वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ये वह वगैरह वगैरह भूतों को लेकर के वहां पर उन दोनों में बस के दौरान ही बहुत सारी बातें उन लोगों में होती हैं। ये सब बातें होने के बाद बस एकदम ठीक हो जाती है। सभी लोग अपनी अपनी यानी लोकेशन पे यानी कि जहां पर शूटिंग करनी होती है वहां पर वो लोग चले जाते हैं। वहां पर सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत लोग वहां पर सेटअप बना रहे होते हैं यानी कि जो सेटअप होता है शूटिंग का। और वहीं पर जो रानी रत्नावती का जो महल होता है तो वहां पर जो झांसी की रानी का जो मैन शूटर यानी कि मैन शूटिंग जो झांसी की रानी के रोल निभाने वाली थी वो लड़की घूमते घूमते चली जाती है। सभी को वो देखने लग जाती है यानी सभी जगह को वो देखने लग जाती है, एक्सप्लोर करने लग जाती है। घूमते घूमते तभी क्या होता है, तभी पीछे से अचानक से प्रोड्यूसर का जो मैन वो होता है मतलब एक और होता है तो क्या होता है वो उसको देख लेता है और वहां पर उसे वो टोक देता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर भूतों का साया है, यहाँ पर आत्माओं का साया है, यहाँ पर इसकी आत्मा भटकती है, यहाँ पर इसकी आत्मा भटकती है। इस तरह की बातें वो उससे करता है। और वहां पर क्या होता है, वहां पर वो उससे बोलता है कि तुम्हारे बाल क्यों खुले हैं, यहाँ पर बाल खुले नहीं होने चाहिए, बांधो इन्हें। तो वो अपने बाल बांधने लग जाती है, बांध लेती है। और फिर क्या होता है वो उसके लिए साड़ी लाया होता है और वो कहता है फटाफट इस साड़ी को पहन लो और चलो शूटिंग करने के लिए तुम तैयार होके आ जाओ। वो साड़ी को ले जाती है और वो तैयार होने के लिए चली जाती है। तभी उसे कुछ अजीबोगरीब घटनाएं बहुत ही दूर मंदिर पे दिखाई देती हैं यानी आत्मा जैसा कुछ दिखाई देता है। वो बार बार देखता है, वो आंखें मसल के देखता है, उसे वो आत्मा दिखाई देती है और वहां से डर के मारा वो जो है वो भाग जाता है। तभी शूटिंग के दौरान क्या होता है, शूटिंग एकदम हो ही रही होती है, कैमरा सब कुछ एकदम क्लियर, पूरी तरीके से सब कुछ एकदम रेडी होता है। तभी कैमरामैन को कुछ हलचल सुनाई देती है यानी कि हलचल दिखती है कैमरे में। कभी आत्माएं जाती हुई दिखती हैं, कभी पीछे दो लाइटें दिखती हैं, कभी कुछ वो सबसे पूछता है सब कुछ ठीक है, सभी सब जवाब देते हैं सब कुछ ठीक है। लेकिन जो कैमरामैन वो बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि वैसा तो सब कुछ ठीक होता है लेकिन कैमरे में कुछ और ही दिखाई दे रहा होता है। तभी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद जो है वो लोग क्या करते हैं उस सेटअप को बना लेते हैं। तभी शूटिंग जब हो रही होती है, डायलॉग बोलने होते हैं, वो महाराज तो डायलॉग बोल देता है, ऊपर से जो अंग्रेज एक आता है वो कुछ खबर आकर सुनाता है उन्हें। वो उसकी खबर सुनते हैं यानी राजा रानी सुनने के दौरान खबर सुनते हैं। खबर सुनने के बाद वहां पर बहुत सारी इस तरह की हरकतें होने लग जाती हैं। हरकतें होने के बाद क्या होता है, शूटिंग वहीं पर खत्म हो जाती है यानी कि बिगड़ जाती है क्योंकि कैमरे में गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर से जो लड़की होती है वो घूमने के लिए निकल जाती है। वो लोग कैमरा की गड़बड़ी संभाल रहे होते हैं। घूमते वो अपनी मम्मी से बात करने लग जाती है। उसकी मम्मी पूछती है तुम ठीक हो, वहां पर भूतों का साया, वहां पर नहीं जाना चाहिए था। वो कहती है मैं ठीक हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। और वो उसकी माँ कहती है शाम होने से पहले वहां से निकल जाना। हाँ ठीक है, वो सारी बातें अपनी मम्मी से कर लेती है, फोन पे बातें हो जाती है। तो एक जो लड़की होती है वो उसको बुलाने के लिए आई होती है कि आओ शूटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, शूटिंग करनी है। वो फिर से बिजी हो जाती है, वो कहती है हाँ ठीक है आती हूँ। फिर से बिजी हो जाती है। बिजी होते होते उसे एक फूल दिखाई देता है। वो उस फूल को तोड़ लेती है। वो फूल उसे अट्रैक्टिव करता है। जो तांत्रिक होता है वो तांत्रिक उसको जो है अपने कब्जे में यानी तांत्रिक की आत्मा अपने कब्जे में
करने की कोशिश उसको रानी को कर रहा होता है, यानी कि आत्मा उसकी कर रही होती है। थोड़ी दूर चलने पे उसे एक इत्र दिखाई देता है जिसे हम परफ्यूम भी बोलते हैं इंग्लिश में। इत्र को क्या करती है, इत्र को वो उठा लेती है। बोतल को उठाने के बाद वो उसको ढक्कन खोलती है और अपने यहाँ पर मसलने लग जाती है। मसलते बहुत उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तभी अचानक से फिर से वो लड़की आ जाती है बुलाने के लिए कि तुम अभी तक आए नहीं, इतनी देर से सब लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। वो कहती है अरे हाँ मैं भूल गई। वो जाती है, फिर से वहां पर शूटिंग होने लग जाती है। सब कुछ एकदम प्रॉपर रेडी होता है इस बार, मतलब डायलॉग बोले जाते हैं, सब लोग अपना डायलॉग कंप्लीट कर लेते हैं। अब आती है रानी के डायलॉग बोलने की बारी। वो रानी डायलॉग बोलने लग जाती है। अब भाई तांत्रिक यानी कि जो वहां की रानी रत्नावती होती है, रत्नावती की जो आत्मा है वो उसके अंदर आ जाती है, झांसी की रानी के अंदर, और वो जो है डायलॉग वो बोलने लग जाती है। मतलब कुछ इस तरह के डायलॉग बोलने लग जाती है कि तुम लोग हमारे महल में क्या करने के लिए आए हो, निकल जाओ मेरे महल से, ये रानी रत्नावती का महल है, ये खूबसूरत महल सिर्फ मेरे लिए, यहाँ से निकल जाओ। तभी सब लोगों के मुंह से हंसी छूट जाती है, सब लोग अचंभित रह जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि तुम मजाक कर रही हो, तुम शूटिंग के दौरान मजाक कर रही हो, ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। सब लोग खूब हंसते हैं। शूटिंग तो बिगड़ जाती है लेकिन हंस जाते हैं सब लोग। उसके बाद क्या होता है, वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद थोड़ी देर बाद उसे पानी पिलाया जाता है, वो होश में आती है। होश में आने के बाद वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बैनिटी तक छोड़ के आता हूँ। यानी कि जो बैनिटी होती है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो मतलब मेकअप वगैरह करने के लिए बैनिटी होती है, जिसे बैन कहते हैं, होती भाषा एक लेकिन उसे बैन आईटी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो कहती है मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो वहां से तो चली जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद रात हो जाती है, बहुत ज्यादा रात हो जाती है। सभी लोग होटल में आ जाते हैं। होटल में आने के बाद पता चलता है कि जो लड़की होती है, जो मेन रोल निभा रही होती है झांसी की रानी का, उसे सब लोग होटल में ढूंढ रहे होते हैं। कहीं नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, सब जगह ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, कहीं भी नहीं मिलती है। तभी उन्हें पता चलता है कि जो मतलब वो कह रही थी कि मैं बैन तक जा रही हूँ, तो सब लोगों को लगता है कि बैनिटी में वो चली गई, लेकिन असल में वो उसी महल के अंदर ही फंस जाती है। सभी लोग उसी रात फैसला करते हैं वहां जाने का, उस लड़की को लेने के लिए। सभी लोग कार से जा रहे होते हैं लेने के लिए। कार बीच में खराब हो जाती है। बीच में खराब होते होते बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ में होने लग जाती हैं। वहीं दूसरी और जो लड़की होती है, वो लड़की बेहोशी से जब होश में आती है तो देखती है कि अंधेरा हो चुका है। अंधेरा देखती है चारों तरफ और कहती है मैं यहाँ कैसे फंस गई, ऐसा वैसा, सभी लोग मुझे लेके नहीं गए, ऐसा मतलब सारी कहानी उसके दिमाग में चलने लग जाती है। उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं, भूत है उसे दिखाई देने लग जाते हैं। तभी वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो रानी रत्नावती के टाइम में जो होता था, यानी कि आज से बहुत सारे समय पहले जो होता था, उसी तरीके से वहां पर जो है वो महल खड़ा हो गया और जो सब कुछ बाजार लग गई एकदम। वो बाजार में घूमती है, आगे बढ़ती है और एक उससे बूढ़ी औरत कहती है बताइए हम तुम्हारी खिदमत में क्या पेश करें। तब वो कहती है, मतलब उसके अंदर रानी रत्नावती की आत्मा आई होती है। वो कहती है हमारे लिए एक ऐसा स्लोगन तैयार करो, एक ऐसा इत्र तैयार करो जो दुनिया में आज तक यूज ही ना किया हो। तब वो कहती है जो हुकुम। तब वो तैयार करने लग जाती है, फिर से सब कुछ गायब होने लग जाता है, फिर से उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है। फिर वो कहती है हम कहाँ आ गए, मैं कहाँ आ गई, ये मैं कहाँ हूँ, ऐसा वैसा। फिर से वो बाजार लग जाती है, फिर से वो आगे बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तांत्रिक भी वहां पर इत्र को लेकर के आ जाता है। उसके बाद तांत्रिक उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और वो भी उसके अंदर रानी रत्नावती की आत्मा आई होती है और वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे महल में, यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें मरवा देंगे, ऐसा वगैरह वगैरह। बाजार भी वहां से खत्म हो जाती है। उसके बाद रानी रत्नावती की आत्मा भी उसके अंदर से निकल जाती है। फिर जो तांत्रिक होता है, वो तांत्रिक उसको पूरी तरीके से परेशान करने लग जाता है। वो कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है, वो कभी उसे इधर भगा रहा होता है, कभी उसे इधर भगा रहा होता है। वो उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा बचने की कोशिश करती है। उसके बाद उसे याद आता है कि एक मंदिर जिसमें रानी रत्नावती पूजा करती थी, उस मंदिर तक उसे जाना होता है। वो उसके अंदर उस मंदिर को ढूंढ रही होती है और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिर में वो मंदिर मिल तो जाता है, पर उसके मंदिर तक वो जो तांत्रिक की आत्मा है वो उसे जाने के लिए नहीं, यानी जाने नहीं देती है। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद जो उसके साथी होते हैं वो वहां पर महल में पहुंच तो जाते हैं, पर असल में जब वो महल में पहुंचते हैं तो उन्हें मिलती है बेहोश। अब वो वहां तक मंदिर तक कैसे पहुंचती है मैं आपको बताता हूँ। जो रानी रत्नावती का जो इत्र था वो